देवयानी व्यास। चलिए बुलेट की रफ्तार में बुलेट 100 में खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को 7 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सुल्तानपुर और लाखेरी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जयपुर में अल सुबह जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने एक 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। यहां जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जेडीए के नोटिस के बाद भी यहां निर्माण चल रहा था, जिसके बाद जेडीए ने कार्रवाई की। बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है। सदन में आज भी बजट पर बहस जारी है। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। वहीं दूसरी ओर बिल को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल लगातार चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रहा है। बजट में नई भर्तियों की घोषणा न होने से नाराज होकर हजारों युवा बेरोजगार बुधवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। युवा नई भर्तियां घोषित करने की मांग कर रहे हैं और अजमेर में मारपीट करने वाले सीआई को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये छापा आतंकी संगठन आईएसआईएस के संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के सिलसिले में डाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद से नाड़ी में मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, हमने हमारे विकास सहयोग के माध्यम से हमारे लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक शादी समारोह के दौरान गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष और उसके बेटे को लाइसेंस पिस्तौल जब्त कर ली है। शादी में गोली चलाने का मामले की बात 12 फरवरी की है। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया। मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का बताया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बुधवार को भगवान महाकाल के दर्शन किए। यहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। जेल के अंदर चोरी छिपे पत्नी से मिलने करते पकड़े गए माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शासन ने जिला कारागार चित्रकूट से कासगंज जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। आदेश आने पर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया। सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर 21 फरवरी को बाबा श्याम के तिलक के लिए एक दिन के लिए बंद रहेगा और 22 फरवरी से शुरू होगा बाबा का वार्षिक लक्खी मेला। झुंझुनू के पिलानी कस्बे की लक्ष्मी कॉलोनी और नट बस्ती के 300 से अधिक घरों के सामने अब यहां के स्थानीय बासिंदे होने के लेकर संकट खड़े हो गए हैं। एक परिसीमन के बाद इस आबादी को पिलानी नगरपालिका से बाहर कर दिया गया। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर आतंकी हमले में शहादत देने वाले सैनिकों को याद में राजसमंद जिले के भीम कस्बे के युवा शक्ति ने शहादत दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कस्बे के युवाओं के द्वारा सामान्य चिकित्सालय में विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों और परिजनों को भोजन पैकेट बांटे। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के पास खैरदा में देर रात मानटाउन थाने में कार्यरत एक पुलिसकर्मी सहित उसके 3 भाइयों पर धारदार हथियार से हमले कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। तीनों गंभीर घायलों को सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। भरतपुर में आईपीएस अधिकारी की डीपी लगाकर सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सीकर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल के अंदर ठगी करने के अहम सबूत मिले। बीकानेर के कोलायत के हांडला में पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए और दलित युवक से मारपीट करने के मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हनुमानगढ़ में सरकारी चिकित्सालय में बनी पानी की टंकी पर चढ़े 2 गौसेवक और गोवंश अधिनियम में गिरफ्तारी की मांग की। एक सरपंच पर दर्ज है गोवंश अधिनियम का मामला। वहीं पुलिस दोनों से समझाइश में जुटी है। कोटा में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
बीकानेर में आईजीएनपी नहर में गिरी बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार एक युवक को बाहर निकाला गया। वहीं नहर में दूसरे युवक की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर में मस्जिद, रेजिडेंसी मस्जिद और मदरसे के आगे नई कमेटी के गठन को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। मामले में वार्ता के लिए अधिकारियों ने नई कमेटी के गठन पर असमर्थता जताई तो मौके पर काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के सफाई कर्मचारियों ने गांधी पार्क से रैली निकाली और नगर की चौपाटी पर आतिशबाजी की और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी का आभार जताया। पार्षद सुरेश छापरवाल ने बताया कि सभी वाल्मीकि समाज के लोग बजट में मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा से खुश हैं और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का इसके लिए आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर धान मंडी में चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के कार्मिकों ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते चोरी हुई। झुंझुनू के बड़ाव गांव में एक महिला के अंदर से भूत प्रेत निकालने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर जलते हुए अंगीरे रख दिए, जिससे महिला के दोनों हाथ पूरी तरह से झुलस गए। पीड़िता ने जब पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसके पूरे परिवार को तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। करीब 1 महीने बाद जाने के बाद पीड़ित ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड की एडीजे कोर्ट ने 14 साल पुराने जोगणिया माता घाट क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने के मामले में आरोपियों को 10 साल की कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर होने वाली प्रवर समिति के बैठक स्थगित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल नामित होने से बैठक स्थगित की गई। अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने पर बैठक होगी। वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बार फिर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के सुझाव को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पाली के सदर थाना क्षेत्र के पनिहारी चौराहे पर देर रात एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को आग की चपेट में ले लिया। आग लगते ही चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर में चल रहे देश के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल तहत अलवर रंगम 2023 कार्यक्रम में 75 दिवसीय नाट्य महोत्सव के 32वें दिन गाजियाबाद के द्रौपदी थिएटर ग्रुप द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बहुश्रुत कथा का आधारित नाटक एक था डाकू अंगुली माल पर मंचन स्वतंत्रता सेनानी हरुमल तौलानी सभागार के रंगमंच पर किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के परसराम मदेरणा स्टेडियम में चल रहे मेले के कार्यक्रम में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने चोरियों का खुलासा नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल से 7 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सुल्तानपुर और लाखेरी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कोटा में हॉस्टल के 6ठे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत मामले में यूआईटी की टीम भी अब अलर्ट हो गई है। बिना सुरक्षा खड़ी की जा रही अवैध और ऊंची ऊंची इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीएम इलाके फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत मामले में परिजनों ने शव उठाने के लिए राजी हो गए हैं। रात भर परिजन अस्पताल की मोर्चरी पर डटे रहे। परिजन 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। हॉस्टल के 6ठे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की मौत के मामले में यूआईटी की टीम अब अलर्ट हो गई है। बिना सुरक्षा खड़ी की जा रही अवैध और ऊंची इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जवाहर नगर में निर्माणाधीन हॉस्टल को अब सीज किया गया। झालावाड़ में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 5 गोवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करवाकर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पीड़ित का भांजा है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 42 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीतकर लौटी राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम का शानदार स्वागत किया गया। गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में
सर्विसेज को सीधे सेटों में 3-0 से हराकर 42 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। कोटा विश्वविद्यालय में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में द्वितीय 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स के दूसरे दिन 6 टेक्निकल सेशन और 2 सिंपोजियम हुए। इस दौरान ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। धौलपुर के सरमथुरा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक पुलिस उपाधीक्षक सुरेश डाबरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कस्बे में होने वाले अपराधों एवं गश्त व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। लोगों से कस्बे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत एक गांव की 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम को अपने पिता के साथ महिला थाने पहुंची। पीड़िता ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के गांव लोहसना में 20 वर्षीय छात्रा को जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मंगलवार को राजकीय भरतीय जिला अस्पताल की मॉर्चरी में उसके शव का मेडिकल बोर्ड गठित द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और दुधवाखार पुलिस इस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है। सुजानगढ़ के सांड चौक चेक मोहल्ले निवासी कक्षा 12वीं के छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के नाना पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापत ने घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। राजसमंद के नाथद्वारा बस स्टैंड पर मंगलवार शाम सरकारी कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। एनपीएस-ईएफआर ब्लॉक संयोजक लीलाधर जोशी ने बताया कि हम सभी पुलवामा में शहीद जवानों को याद किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव ठेठार में ग्रामीणों ने एफएजीएमआईएल पर खनन पट्टे से सीमा के बाहर आबादी भूमि के नजदीक खनन करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर खनिज विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और जिप्सम खनन क्षेत्र में हो रहे खनन का निरीक्षण किया। श्री महावीर जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आरबीएस के टीम ने स्कूल एवं आंगनबाड़ी के 58 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और 3 बच्चों को रेफर किया। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मोहम्मद जुनैद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर जिले की पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव 23 बीबी में 16 वर्षीय किशोरी ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के द्वारा घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। वहीं इस घटना के दौरान किशोरी के परिजन मनरेगा की मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। बाइक दुर्घटना में 18 वर्षीय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि पीपल खूट का रहने वाला था। महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान 18 वर्षीय केसरीमल पुत्र धीरजमल मीणा की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान से जुड़े सदस्यों ने सुभाष चौक पर पुलवामा शहीदों को याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दीप दान कर और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में देर शाम श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली पहुंचे, जहां इंटक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी की दुकानों से हो रही सरसों चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी हुए सरसों के कट्टे बरामद करते हुए कार को भी जब्त किया। श्रीगंगानगर के रावल में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 217 यूनिट रक्तदान हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एडवोकेट चेंबर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और लापरवाही कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने को लेकर पदमपुर बार संघ के द्वारा वर्क सस्पेंड जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर के 97वें जन्म जयंती पर मंगलवार को महिला आश्रम परिसर में एवं महिला आश्रम कॉलेज के बाहर स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ।
धौलपुर में एक स्कूल में पैंथर और भालू दिखा। सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवरों के वीडियो कैद हुए, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने वन विभाग को सूचना दी। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में कल सदन का कामकाज तय किया जाएगा, जिसे सदन के पटल पर रखा गया है। बीएसी की बैठक में तय हुआ है कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र की ओर से 5 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के अलावा 30 पशुपालक मौजूद रहे। रेनवाल थाना पुलिस को डूंगरी कला गांव में क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सक की हत्या के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले में रामचंद्र गुर्जर उर्फ कालूराम गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आरोपी रामचंद्र गुर्जर डूंगरी काला गांव का रहने वाला है। अलवर जिले के रामगढ़ में एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना के दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ वकील दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में वकीलों की भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अलवर के मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यकाल पर वार्ड नंबर 28 साहबजी का बास के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग जलदाय विभाग में मौजूद रहे। अपनी लंबित मांगों को लेकर जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मेट्रो कर्मचारियों ने मानसरोवर डिपो पर प्रदर्शन कर मेट्रो सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा के शहीद स्मारक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। हाड़ौती नवनिर्मित सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा जिले के पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को जनवरी माह का वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने बांसवाड़ा पंचायत समिति के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन कर सीईओ को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के आमेट नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक आईटीआई सभागार में चेयरमैन कैलाश मेवाड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश किया गया। कोटपुतली थाना पुलिस को एटीएम लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी मुरसलीम हरियाणा के सोलाका गांव का रहने वाला है। अलवर जिले के थानागाजी पंचायत समिति सभागार के अंदर आयोजित नगरपालिका बोर्ड की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ और पार्षदों ने कुर्सियों को फेंका। करौली जिले में आयोजित होने वाले त्योहार मेले और क्षेत्र में शांति सुरक्षा एवं सद्भावना बनाए रखने के उद्देश्य से करौली कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सद्भावना पर चर्चा की गई। नागौर के मेड़ता सिटी निवासी एक महिला के साथ हुए 17,63,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। साइबर ठग को पुलिस की टीम ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने तारानगर में विकास कार्यों का जायजा लिया। बजट घोषणा में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय और उप जिला अस्पताल के लिए भूमि का निरीक्षण किया। नागौर जिले के चितावा थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 6 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश कुमार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फरारी काट रहा था। पुलवामा अटैक की चौथी बरसी पर राजसमंद के शहीद नारायण गुर्जर की प्रतिमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। भीलवाड़ा के नारायण लाल ने मिसाल कायम की है। नारायण ने पुलवामा में जो शहीद हुए उनके नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए, ताकि हमेशा हमेशा वो उनके साथ याद करते रहें और उनकी शहादत को नमन करते रहें। यही नहीं, नारायण ने अब भगत सिंह की फोटो भी अपनी छाती पर बनवा ली है। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से बजट में सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाए जाने को लेकर आज प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया।
एनीमिया नियंत्रण के लिए आयोजित शक्ति दिवस पर बच्चों और महिलाओं को स्क्रीनिंग की गई और आईएफए की दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के ऊपली ओडन के पास नेशनल हाईवे पर एक मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दूरसंचार विभाग ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 7 लाख कनेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। राजस्थान के कॉलेज आयुक्तालय में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्ति मिलने का कॉलेज के व्याख्याता का विरोध कर रहे हैं। बाड़मेर कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी कॉलेज के व्याख्याताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में चलती हुई वैन आग का गोला बन गई। वैन में सैनिक स्कूल के समीप अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। करौली के हिंडौन सिटी में नई मंडी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जब्त स्मैक की कीमत बाजार में 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे राइट टू हेल्थ के विरोध मामले में अब सिविल सोसाइटी बिल के पक्ष में उतर आई है। विभिन्न जन संगठनों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा का आयोजन किया गया। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली हनुमानगढ़ जाते समय सीकर रुके। यहां सर्किट हाउस में वो मीडिया से रूबरू हुए। यहां उन्होंने बजट 2023 को जनता के हित का बजट बताया। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस थाना इलाके से अवैध शराब की तस्करी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया। 2 दिन में मांगों का समाधान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पुलवामा में आतंकियों के हमले से शहीद हुए जवानों को शहादत की चौथी बरसी पर झालावाड़ में भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के शहीद निर्भय सिंह सर्कल स्मारक पर शहीद स्मारक समिति के 2 सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। उदयपुर में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को कानपुर मादड़ी रूट पर चलाने की मांग को लेकर वार्ड 40 और 41 के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बबाई में अतिक्रमण हटाने और राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पाली शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बैंक कर्मी ने पंखे में हुक से लटककर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की आत्महत्या की सूचना पर औद्योगिकी थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उदयपुर में भी कांग्रेसी पार्षदों ने टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जोधपुर में कबीरनगर सूरसागर मार्ग की घटना, सड़क किनारे डली पड़ी पाइपलाइन फूटी पाइपलाइन फटने से जल फव्वारा निकला, जिससे हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया। करौली में एएनएम प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन मंडरायल रोड स्थित स्वास्थ्य भवन परिसर में हुआ, जहां अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए। राज्य के बजट में अपनी अनदेखी से नाराज आशा सहयोगिनी संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, सीएमएचओ और बीसीएमएचओ के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में बिरला व्हाइट प्लांट पर विगत बकाया को लेकर मजदूरों में भारी रोष देखने को मिला। यहां मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर मैनेजमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। शाहपुरा नगर पालिका सभागार में पालिका की बजट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा पार्षद समेत निर्दलीय और एक कांग्रेस पार्षद ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया और साथ ही जमकर हंगामा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भीलवाड़ा के युवक शुभम शर्मा और उसके युवा साथियों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
बजट पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने पर विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित निम्बाहेड़ा उपखंड के 2 फरवरी को हुए विकास उर्फ बंटी आंजना के हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य 4 नामजद आरोपियों में से 2 अजय पाल जाट और कृष्णपाल सिंह उर्फ काना सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर गहलोत ने भाजपा को सवालों के घेरों में घेरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।